नमस्कार, मैं हूं दीपशिखा सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। रुक करेंगे फटाफट 100 खबरों का। पीएम मोदी ने देश में कोरोना वायरस से उपजे मौजूदा हालातों पर स्वास्थ्य मंत्रालय और अन्य संबंधित एजेंसीज के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। पीएम ने समीक्षा बैठक में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बारे में जानकारी दी। इससे पहले प्रधानमंत्री 24 दिसंबर को ऐसे ही बैठक कर चुके हैं। पीएम मोदी ने लोगों से सतर्क और सावधान रहने की अपील की है। उन्होंने कोरोना की स्थिति की उच्च स्तरीय समीक्षा की। देश में लगातार बढ़ रही कोरोना की रफ्तार के बीच सीएम केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान सीएम ने कहा कि दिल्ली में 22,000 केस आने की संभावना है। केजरीवाल ने कहा कि लोगों को अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है, मास्क पहनेंगे तो लॉकडाउन नहीं लगेगा। दिल्ली में बढ़ते कोरोना के केस पर केजरीवाल ने कहा कि लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना चाहिए। दिल्ली में लगातार बढ़ते मामलों के बीच लॉकडाउन की आशंका को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि फिलहाल राजधानी में लॉकडाउन नहीं लगेगा। दिल्ली में नाइट और वीकेंड कर्फ्यू लागू है, फिर भी कोरोना के मामलों में तेजी से उछाल देखने को मिल रहा है। अब ऐसे में सोमवार को डीडीएमए की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें दिल्ली में और पाबंदियों को लेकर चर्चा हो सकती है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कोरोना को मात दी और सीएम ने ट्वीट कर कहा कि कोरोना से ठीक होकर मैं वापस आपकी सेवा में हाजिर हूं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली में शुक्रवार रात से वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है। दिल्ली में वीकेंड लॉकडाउन का आज दूसरा दिन है। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं के लिए ई पास के साथ बाहर निकलने की इजाजत है। दिल्ली में सरकारी अफसर, कोर्ट के जज, हॉस्पिटल, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे और परीक्षा देने जा रहे लोगों को छोड़कर अन्य जरूरी सर्विस से जुड़े हुए लोगों के लिए ई पास जारी किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में कोविड संक्रमित होने वाले जजेस की संख्या भी 3 दिन के अंदर दोगुना हो गई है और अब तक 4 जज कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं। इसके साथ ही रजिस्ट्री के सभी कर्मचारी और अधिकारियों का कोविड टेस्ट कराया गया और अब तक 150 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव आए हैं। दिल्ली में संसद भवन में कोरोना विस्फोट, 400 से ज्यादा कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। भारत में 21% तक कोरोना संक्रमण बढ़ चुका है। जनवरी के पहले हफ्ते में 127 रेल अधिकारी कर्मचारी भी कोरोना टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें कार्यकारी निदेशक स्तर से लेकर मल्टी टास्क स्टाफ शामिल हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,60,000 से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। एक दिन में 327 लोगों की मौत हुई है। देश में एक दिन के अंदर 40,863 मरीज रिकवर हुए हैं। देश में एक्टिव केस की संख्या 5,90,000 के पार पहुंची है। मुंबई में कोरोना के 24 घंटे में 19,474 नए मामले दर्ज किए गए, 7 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 22,751 केस दर्ज किए गए, एक दिन में 17 लोगों की मौत हुई। हरियाणा में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 3,541 नए केस दर्ज किए गए, 2 मरीजों की मौत हुई। एक दिन में 882 मरीज रिकवर हुए। गुरुग्राम में कोरोना के 2,338 मामले दर्ज किए गए और एक्टिव केस 8,478 हुए। पंचकुला में कोरोना के 415 नए केस सामने आए, जहां 1,154 केस एक्टिव हैं। रोहतक में कोरोना के 110 नए मामले दर्ज किए गए, 318 एक्टिव केस। करनाल में कोरोना के 199 नए मामले दर्ज किए गए, लोगों से मास्क लगाने की अपील की गई। यमुनानगर में कोरोना के 48 नए मामले दर्ज किए गए, एक्टिव केस की संख्या 217 हुई। फतेहाबाद में कोरोना के 480 नए मामले दर्ज किए गए, इसके बाद से संक्रमितों की संख्या 2,084 हुई। जींद में कोरोना के 32 नए मामले दर्ज किए गए, 100 एक्टिव केस मौजूद हैं। फतेहाबाद में कोरोना का कहर जारी है, 878 नए मरीज सामने आए, 31 मरीज रिकवर हुए। झज्जर में कोरोना के 73 मामले सामने आए, एक्टिव केस 225 के पार हुए।
रेवाड़ी में कोरोना का कहर जारी है। कोरोना के 53 नए मामले दर्ज किए गए। कुरुक्षेत्र में कोरोना के 63 नए मामले दर्ज किए गए। एक्टिव केस की संख्या 184 हुई। फतेहाबाद में कोरोना के 24 नए मामले दर्ज किए गए। एक्टिव केस 77 हुए। देश भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ रहा है। देश के अंदर 27 राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले 3623 हुए। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 79 नए मामले दर्ज किए गए। राज्य में ओमिक्रॉन के 876 मामले हुए। दिल्ली में एक दिन में ओमिक्रॉन के 114 नए मामले दर्ज किए गए। दिल्ली के अंदर ओमिक्रॉन के कुल मामले 513 हुए। राजस्थान में ओमिक्रॉन के 373 मामले दर्ज किए गए। 208 मरीज रिकवर हुए। तमिलनाडु में ओमिक्रॉन के कुल 185 केस दर्ज किए गए। इसके साथ ही राज्य में हाई अलर्ट जारी किया गया। केरल में ओमिक्रॉन के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। राज्य में ओमिक्रॉन के 50 नए केस सामने आए। 333 कुल केस दर्ज किए गए। कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 441 केस हुए। इस दौरान राज्य सरकार ने पाबंदियां बढ़ाई। गुजरात में ओमिक्रॉन के मामले तेजी से फैल रहे हैं। ओमिक्रॉन के 204 मामले दर्ज हुए। तेलंगाना में अब तक ओमिक्रॉन के कुल 123 मामले दर्ज हुए। इसके बाद से सरकार ने प्रदेश में पाबंदियां बढ़ाई। यूपी में ओमिक्रॉन के अब तक 113 केस दर्ज हुए। 6 मरीज रिकवर हुए। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने सख्ती बरती है, तो वहीं पुलिस भी उन निर्देशों का पालन कराते हुए मास्क न पहनने वालों के प्रति सख्ती बरत रही है। जगह जगह चालान काटे जा रहे हैं। यमुनानगर के महाराणा प्रताप चौक पर डीएसपी प्रमोद कुमार के साथ महिला पुलिस कर्मचारी ने मास्क नहीं पहनने वालों को चालान काटे। लोगों को जागरूक करते हुए मास्क भी बांटे। डीएसपी प्रमोद कुमार का कहना है कि लगातार लोगों को मास्क पहनने के प्रति जागरूक किया जा रहा है। फरीदाबाद में स्वास्थ्य विभाग ने वैक्सीनेशन की रफ्तार को तेज किया है। इस दौरान जगह जगह कैंप लगाए, लोगों को वैक्सीन लगाई गई। कोरोना के दोनों डोज ले चुके लोगों को अब प्रिकॉशनरी वैक्सीनेशन लगेगी। हालांकि ये डोज अभी 60 से ज्यादा उम्र के लोगों को लगेगी। तेईस जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जयंती पर कार्यक्रम रखा गया है। जिले के मंगलसेन ऑडिटोरियम में ये कार्यक्रम रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के मौके पर देशवासियों को बधाई दी। इसके साथ ही पीएम मोदी ने अपने पटना दौरे की कुछ फोटोज भी शेयर की और ट्वीट कर कहा कि उनको जीवन और संदेश लाखों लोगों को शक्ति देता है। पीएम ने गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर उन्हें नमन किया और ट्वीट पर लिखा कि धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले गुरु गोविंद सिंह जी की सीख हम सभी को सदैव प्रेरणा देती रहेगी। सीएम मनोहर लाल ने विदेश मंत्री जयशंकर को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। सीएम ने ट्वीट कर लिखा कि आप सदैव स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, ऐसी ईश्वर से कामना है। गुरुग्राम में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने गुरु गोविंद सिंह प्रकाश पर्व पर गुरुद्वारे में माथा टेकने पहुंचे लोगों को प्रकाश पर्व की शुभकामना दी। करनाल में 30 केंद्रों पर 5000 से ज्यादा बच्चों को कोरोना का टीका लगाया गया। सेक्टर 14 में बीजेपी युवा मोर्चा द्वारा लगाए गए टीकाकरण केंद्रों में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने बच्चों को कोरोना की डोज दी। कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए हर प्रदेश के जिलों में पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। रेगुलर मुलाकात बंद कर दी गई है ताकि जिलों में कोरोना का फैलाव न हो सके। रणजीत चौटाला ने कहा कि जेल स्टाफ को भी कम से कम बाहर जाने की हिदायत दी गई है, क्योंकि बाहर से वायरस फैलने की संभावना ज्यादा रहती है। नए कैदियों को भी क्वारंटीन पीरियड पूरा करने के बाद ही जेल में लाया जा रहा है। मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि पिछली बार की तरह अगर कैदियों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश आते हैं तो उन पर अमल किया जाएगा। वहीं ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या बढ़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि नंबर ऑफ केसेज जरूर बढ़ोतरी हो रही है।
देश भर में करीब 2 लाख एक्टिव केस हैं, लेकिन अब तक अस्पताल में काफी कम संख्या में मरीज दाखिल हुए हैं। लोग सावधानी बरत रहे हैं, कोरोना को हरा रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती बीजेपी पराक्रम दिवस के रूप में मना रही है। यहाँ आपको बता दें कि इसमें युवा आजाद हिंद फौज के गुणगान करते हुए तिरंगा फहराया जाएगा। ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि बीजेपी 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार है। मेवात के नूह में बढ़ती गौ तस्करी को लेकर गौरक्षक दल टीम ने सोना विधायक कंवर संजय सिंह के कार्यालय पर पहुंचकर विधायक से मुलाकात की और बढ़ती गौ तस्करी पर रोक लगाने की मांग की। गौरक्षक दल के पदाधिकारियों ने मीडिया से जानकारी देते हुए बताया कि नूह मेवात में गौ तस्कर इस कदर हावी होते जा रहे हैं कि पुलिस पार्टी पर भी हमला पुलिस की गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर देते हैं। गौरक्षक दल के सदस्यों ने विधायक से मुलाकात करते हुए गौ काशी पर तमाम लगाम लगाने के लिए विधायक से गुहार लगाते हुए कहा कि विधायक प्रदेश मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिलकर उनको गौकाशी के बारे में अवगत कराएं। उन्होंने कहा कि मेवात में पुलिस की संख्या को बढ़ाया जाए, साथ ही साथ तभी सभी पुलिस कर्मियों को हथियारों से लैस किया जाए ताकि नूह में बढ़ती गौकशी और गौ तस्करी पर रोक लगाई जा सके। नूह डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने कहा है कि बालिका वाहिनी योजना के तहत बेटियों को घर से स्कूल और स्कूल से घर छोड़ने के लिए बस निःशुल्क सेवा देगी और इससे स्कूलों में ड्रॉप आउट की संख्या कम होगी। सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को भी बल मिलेगा। जिले में कॉलेज, स्कूल और ITI में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए 24 बसें चलेंगी। डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने बताया कि बालिका वाहिनी योजना प्रदेश के उन गांव में चलाई जाएगी जहां बेटियों को स्कूल पहुंचने में 1 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। जिले के अभिभावकों ने सरकार की इस पहल का स्वागत करते हुए कहा है कि आप बेटियों को स्कूल कॉलेज आने जाने में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। लड़कियों की साक्षरता दर बढ़ेगी और जिले में ड्रॉप आउट भी कम होगा। कोरोना महामारी के बीच मनोहर सरकार ने बिजली अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए। स्वास्थ्य केंद्रों को निरंतर विद्युत आपूर्ति देने के आदेश दिए गए। जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ऑक्सीजन निर्माण औद्योगिक इकाई और राज्य के अन्य स्वास्थ्य केंद्रों में बिजली आपूर्ति की निरंतर बनाए रखने के लिए निगम ने जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किए हैं। पंचकुला और रोहतक जोन में बिजली के लिए आपातकालीन नंबर्स की सूची जारी की गई। इसके अलावा बिजली से संबंधित किसी भी समस्या के लिए विभाग के टोल फ्री नंबर दिए गए हैं। यमुनानगर की अनाज मंडी में हरियाणा भर से पहुंचे बर्खास्त 1983 PTI टीचर्स और उनके परिजनों ने अनाज मंडी शेड में पहुंचकर नारेबाजी की। यमुनानगर की अनाज मंडी में हरियाणा भर से पहुंचे बर्खास्त PTI टीचर्स का कहना है कि उनके साथ ड्राइंग टीचर भी आ चुके हैं और वो अपनी फैमिली के साथ यहां पर पहुंचे और जब तक नौकरी की बहाली नहीं होती तब तक वो यहीं डटे रहेंगे। यमुनानगर की अनाज मंडी में हरियाणा भर से पहुंचे शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि PTI टीचर्स की भर्ती को निरस्त करने का आदेश कोर्ट का था, सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है। सोनीपत में गोहना रोड फ्लाईओवर पर सड़क धंस गई, जिसका जायजा जिला उपायुक्त ललित सिवाच ने लिया। फतेहाबाद के बगोला गांव में राष्ट्रीय राजमार्ग पर फ्लाईओवर बनवाने के लिए ग्रामीणों ने विधायक से गुहार लगाई। विधायक नैनपाल रावत ने ग्रामीणों को जल्द फ्लाईओवर बनवाने का आश्वासन दिया है। फतेहाबाद के सिविल अस्पताल में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। जानकारी के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। मल्लभगढ़ के सुभाष कॉलोनी में 21 साल की विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मल्लभगढ़ की सुभाष कॉलोनी में करीब 7 महीने पहले शादी हुई थी। महिला को सिविल अस्पताल में लाया गया, डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित किया। गुरुग्राम में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के रिकॉर्ड में 48,60,000 रुपए की हेराफेरी हुई है। इस मामले में विभाग के अधिकारियों ने विभाग के ही कर्मचारी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी है।
गुरुग्राम के बघेरा इलाके में 2 चोरों ने दुकान में हाथ साफ किया। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। तकरीबन 80,000 का सामान चोरी हुआ। रेवाड़ी में 16 लड़कियों से ठगी वाले मामले में 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। तीनों बदमाश बैंक खाते बेचकर ठगी की वारदातों को अंजाम दिया करते थे। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने 2 सगी बहनों के साथ 4 तस्करों को महाराणा प्रताप चौक से 150 ग्राम हेरोइन के साथ काबू किया। चारों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया है, जहां न्यायालय ने एक आरोपी को रिमांड पर भेज दिया, जबकि 2 सगी बहनों के साथ तीसरे को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। सोना के गांव सतलाका में एक विवाहिता महिला ने गांव के युवक पर आरोप लगाया है कि उसने 5 साल पहले उसका जबरन रेप किया और उसका वीडियो बनाया। महिला की शादी होने के बाद से आरोपी युवक ने महिला को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। आरोपी सोशल मीडिया पर यह वीडियो डालने की धमकी देता है। जब उसने इसका विरोध किया तो आरोपी ने उसे और उसकी बेटी को जान से मारने की धमकी दी। अब इस पूरे मामले में सोना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ एक मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की है। दिल्ली एनसीआर में बारिश धीमी पड़ने के बाद से कृषि विभाग की टीम ने अलग अलग क्षेत्रों में फसलों का निरीक्षण किया। इस दौरान कृषि अधिकारियों ने किसानों का आह्वान किया कि वो खेतों में जलभराव न होने दें। कोडा में लगातार हो रही बारिश की वजह से सामान्य जनजीवन प्रभावित हो गया है। यहां रेलवे अंडर ब्रिज में कई फीट पानी भर गया। कोडा के कई गांवों का संपर्क टूट गया है। जलभराव की वजह से कई वाहन खराब हो चुके हैं। लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। 2 दिन से लगातार हो रही बारिश की वजह से जगह जगह पानी भर गया। इसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सोनीपत में 2 दिन से हो रही बारिश ने शहर की पोल पट्टी खोलकर रख दी है। गीता भवन, रेलवे रोड, ककरोई रोड और रामनगर में हालात सबसे ज्यादा खराब देखने को मिले। जिले में अब तक 38 mm बारिश हो चुकी है। कैथल में बारिश ने प्रशासन की पोल पट्टी खोलकर रख दी है। शहर में पानी निकासी के लिए किए गए दावे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार हो रही बारिश से सड़कों पर जल जमाव की स्थिति देखने को मिली। दिल्ली एनसीआर में सर्द मौसम के बीच हो रही बारिश से कुछ इलाकों में जलभराव होना शुरू हो गया है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में रात से ही पानी रुक रुक कर बरस रहा है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में अगले 24 घंटे तक बारिश हो सकती है। कश्मीर में हुई भारी बर्फबारी से स्थानीय लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। कई फ्लाइट्स कैंसिल की गई हैं। मौसम विभाग ने अगले 12 घंटों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में तेज बारिश के साथ वायु गुणवत्ता में सुधार दर्ज किया गया है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 90 दर्ज किया गया। कुलगाम जिले के हुसैनपोरा में आतंकियों की सूचना के बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया। एक स्थान पर आतंकियों ने सुरक्षा बलों को देखते हुए उन पर फायरिंग की। इसके बाद से दोनों तरफ से मुठभेड़ शुरू हुई। सुरक्षा बलों ने उस इलाके को घेरा है जहां आतंकी छिपे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक 2 से 3 आतंकियों के इलाके में मौजूद होने की आशंका है। सुपरस्टार यश आज अपना 36वां जन्मदिन मना रहे हैं। जन्मदिन के खास मौके पर यश ने अपने फैंस को गिफ्ट दिया है। ये गिफ्ट यानी अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म KGF चैप्टर 2 का नया पोस्टर उन्होंने जारी किया है। इस फिल्म का इंतजार फैंस को काफी लंबे समय से था। फिल्म अप्रैल 2022 में ही रिलीज होगी।